सोचिए, अपनी इस पृथ्वी पे सारे प्लांट एक जैसे होते, ना फूल होते, ना पेड़ होते, ना घास, सब एक जैसे। तब बायोलॉजी पढ़ना इजी होता या बोरिंग? एब्सोल्युटली बोरिंग होता, राइट? बट रियलिटी ये है कि अपनी इस पृथ्वी पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट प्रेजेंट है। ओके, बट इसको हम समझेंगे कैसे? ओके, तो इसी का आंसर है प्लांट क्लासिफिकेशन। और इस वीडियो में हम नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 6, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। और ये है लेक्चर नंबर 1। ओके, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज से हम नाइन्थ साइंस शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर 1 आपकी जिंदगी बदल सकता है। ओके, चलिए पॉइंट 1 से शुरू करते हैं कि इतने सारे प्लांट्स में वैरायटी क्यों दिखती है। चलिए सीखते हैं। तो कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि अलगी। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे बनियान ट्री। कुछ प्लांट्स पानी में रहते हैं। कुछ प्लांट्स ड्राई लैंड पे उगते हैं। तो कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं और कुछ प्लांट्स में नहीं होते। तो इतने सारे वैरायटी प्लांट हमें दिखते हैं। तो यदि हम इनको अलग अलग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। अब पॉइंट 2 में सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। तो क्या है क्लासिफिकेशन का बेसिक मीनिंग? तो बहुत सिंपल है। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्लांट। फिर से एक बार बोल रहा हूं, क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्लांट। जैसे कि पानी में रहने वाले प्लांट्स का ग्रुप कर देना, जैसे कि ड्राई एरिया में रहने वाले प्लांट्स का ग्रुप कर देना। तो इस तरीके से क्लासिफाई करना। ओके, अब कैसे करेंगे? जैसे कि सिमिलर फीचर वाले प्लांट हम सेम ग्रुप में रख देंगे, डिफरेंट फीचर वाले प्लांट हम डिफरेंट ग्रुप में रख देंगे। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कैसे है? डोंट वरी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इतना ही याद रखो कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या, कि प्लांट्स का ग्रुप करना, सिमिलर प्लांट्स का ग्रुप करना, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। चलिए पॉइंट 3 में हम रियल लाइफ एग्जांपल से क्लासिफिकेशन को समझते हैं। चलो सोचो, आपके स्कूल में क्या होता है? स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, सारे क्लासरूम्स अलग अलग होते हैं। उसमें स्टाफ रूम अलग, साइंस लैब अलग, एवरी रूम इज परफेक्ट एंड डिफरेंट, अलग अलग होते हैं, राइट? अब सोचो, यदि सबको, मतलब स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट को एक ही क्लास में रख दिया, टीचर्स को भी उसी क्लास में रख दिया, उसी रूम में रख दिया, तो क्या होगा? क्लासेस कम, वो पोल्ट्री फार्म ज्यादा लगेगा। अब हंसो मत। ओके, तो इसी तरीके से यदि हमने प्लांट्स को भी क्लासिफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए प्लांट्स को भी ग्रुप वाइज प्रॉपरली क्लासिफाई करना जरूरी है। चलिए पॉइंट 4 में सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्यों जरूरी है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट, प्लांट का स्टडी इजी हो जाता है। सेकंड, न्यू प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, प्लांट के बीच रिलेशनशिप समझ आता है। फोर्थ, एग्जाम में आंसर प्रॉपर लिख पाते हैं। तो ये बेसिक से कुछ पॉइंट्स है जो हमें बताते हैं कि प्लांट क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो याद रखना कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एक रट्टा मारने का कॉन्सेप्ट नहीं, ये समझने का कॉन्सेप्ट है। चलिए पॉइंट 5 में आपका कॉमन कंफ्यूजन एंड डाउट क्लियर कर लेते हैं कि आपको लग रहा होगा कि सर इतने सारे ग्रुप, इतने सारे प्लांट याद करने पड़ेंगे। नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक समझना है। अब लॉजिक क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। सिंपल प्लांट बॉडी को आप सिंपल ग्रुप याद रखो। प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव डेवलप है तो हायर ग्रुप याद रखो। फ्लावर प्रेजेंट है प्लांट में तो एडवांस ग्रुप में रखो। ओके, तो इस तरीके से आप यदि बेसिक लॉजिक समझ जाते हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आपको इजी लगने लग जाता है। चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स में बहुत डायवर्सिटी होती है। सेकंड, डायवर्सिटी को समझने के लिए ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, थर्ड, क्लासिफिकेशन मतलब क्या? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्लांट। अब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लासिफिकेशन से स्टडी इजी होता है। क्लासिफिकेशन से आइडेंटिफिकेशन इजी होता है। किसका? दुकानदार का नहीं, प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन इजी होता है। ओके, एंड देन क्लासिफिकेशन से एग्जाम आंसर इजी होता है। ओके, तो ये बेसिक सा लेक्चर 1 था जहां पे हमने आज ये चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट शुरू किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थैलोपाइटा के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सो वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दो। ओके, और अपने चैनल को दैट इज एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अब नाइन्थ साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट है
या चैप्टर से हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फाइनली मिलते हैं लेक्चर 2 के अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।